नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामाज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि ये अभी थोड़ी देर पहले आपके RSMSSB चेयरमैन माननीय आलोक राज जी का एक ट्वीट आया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लेवल 2 के रिव्यू पर कमेटी ने बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दे दी है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट 20 सितंबर के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो पेश की जानी थी रिव्यू को लेकर के, और कमेटी ने अपना काम बखूबी निभा दिया है। अब जो है वो गेंद बोर्ड के पाले में है, और अब CET एग्ज़ाम के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी कि 27 और 28 सितंबर के बाद में आपके इसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक से है ना, अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टूडेंट आपका जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके लेवल 2 के अलग अलग विषयों पर। साथ ही उन्होंने कहा है पर ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं लगता है, लेकिन ये अभी मुझे लगता है कि शायद पहले तो उन्होंने कहा था कि शायद बदलाव हो सकता है, पर अभी कहा है कि बदलाव नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो एक प्रश्न भी बदला है ना स्टूडेंट, अगर आपका एक प्रश्न भी बदला तो स्टूडेंट काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है। उस एक प्रश्न के ऊपर 300 से 400 स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर उसका रिजल्ट का प्रभाव पड़ेगा। ये डेफिनेटली, चाहे वो आपके माउस वाला क्वेश्चन हो या जो दूसरे क्वेश्चन हो, क्योंकि अधिकतर समय में ये क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अब वो कितना पड़ता है वो आपके फाइनल रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। इन्होंने लिखा है, ईश्वर में आस्था रखें, मुझे विश्वास है नीरज छत्रीवाला करेगा, सभी के लिए अच्छा होगा। तो इन्होंने सभी के लिए अच्छी बातें कही हैं, सभी के लिए एक तरीके से शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो सच्चाई है स्टूडेंट वो नहीं बदलेगी। रिजल्ट आने के बाद में आपको आपके परिणाम का पता चलेगा। उम्मीद है सभी के लिए परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा, और इसमें घबराने वाली बात भी नहीं है कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो बाहर होंगे स्टूडेंट उनके लिए भी मैंने आपको कहा है कि पहले भी RPC में भी और खुद RSMSSB में भी इसी प्रकार के परीक्षा परिणाम रिवाइज होते रहे हैं, और शेडो पद यानी कि छायांकी पद सरकारों द्वारा उनके लिए स्वीकृत किए गए हैं। बहुत ही केवल एक RSA वाला ही एकमात्र मुझे लगता है कि यही एक ऐसा केस था जिसमें कि स्टूडेंट्स को के फेवर में मामला नहीं गया। लेकिन 90% केस में या ज़्यादातर केस में हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के फेवर में ही मामला जाता है और उनके लिए पद स्वीकृत किए जाते हैं। देखते हैं कि अब CET का एग्ज़ाम आपके 27 और 28 को हो जाएगा। उसके बाद में आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक से जो है रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं, उम्मीद है रिज़ल्ट जो है उसमें से किसी को कोई निराशा नहीं हो और उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव है वो निकल के सामने आए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।